नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचिंग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। सीडीपी का सिलेबस कैसे अलग है, क्योंकि मोस्टली अभी एग्जाम भी हुआ है और एग्जाम था आपका सीटेट का। उसके लिए आपने तमाम वीडियोस यूट्यूब पर भी देखी होंगी, खुद से भी तैयारी की होंगी। तो सीडीपी की एक क्या अंतर है रीट की तैयारी करने में और सीटेट की सीडीपी को अगर आप फोकस करते हैं तो क्या सिमिलैरिटी होंगी और क्या विविधताएं हैं, ये अगर आपको पता होगी तो आपके लिए एग्जाम को पास करना काफी आसान हो जाएगा। आप चाहे फ्री पढ़ें, किसी वीडियो आपके लिए मददगार रामबाण साबित होगी। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए, आपको लगे लॉजिकल बात है, व्यूज के लिए बात नहीं है, तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो टीचिंग एग्जाम TWA पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। आ जाइए, तो कैसे आपको सीडीपी की तैयारी करनी है, क्या अंतर है सीटेट एस्टेट वर्सेस रीट के सिलेबस में, जरा इसको आपको बहुत प्रॉपर तरीके से देखना होगा। देखिए भैया जरा, तो यहाँ आपका सामने जो सिलेबस की बात करूं मैं, तो आपका सिलेबस से संबंधित मामला रहता है। मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर कर देती हूँ ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो सिलेबस में मैं बताती चलूंगी क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। 1 to 5, 6 to 8 का सिलेबस पहली बात तो सेम है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की, मैं सीडीपी की बात कर रही हूँ। सीडीपी 30 नंबर का आएगा, जिसके अंदर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, और पी का मतलब ही होता है पेडागोजी, तो ये शामिल होता है। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आप वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हो। ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत, विकास को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, उनका क्या रिलेशन है, वंशानुक्रम, वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये सेम है। ये पोर्शन क्या है आपका, तो आप कहोगे ये पोर्शन सेम है, तो आप सीटेट वाले से इसको ले सकते हो। लेकिन यहाँ विशेष तौर पर याद रखना, एरिक एरिक्सन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। सीटेट ने अब पूछना बंद कर दिया है। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड साहब का सिद्धांत लेना, यूरी ब्रॉन ब्रेन फ्रेनर साहब लेना, यूरी ब्रॉन फ्रेन बैनर साहब, फ्रेन ब्रेनर साहब। तो बिल्कुल बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसको देख लें। इनके सिद्धांत को जरूर शामिल कर लीजिएगा, आपने जो भी विकास के सिद्धांत पढ़े हो उनके अंदर इनको जरूर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा जी बात आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। यहाँ नेक्स्ट जो स्लॉट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, सीटेट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, लेकिन सीटेट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस इतने ब्रॉड लेवल पे नहीं है। वहां सिर्फ इतना पूछता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे शामिल करना चाहिए। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखो सीटेट के, लगातार पेपर देखो चारों साल के, आप ये पाते हो कि उसके अंदर ये लिखा जाता है कि भैया तीनों में शामिल होना होगा या इंडिविजुअल डिफरेंसेस को शामिल करना होगा, समावेशी तरीका अपनाना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहां पर लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने का कारक, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको बुद्धि पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको व्यक्तित्व पढ़ना पड़ेगा, दोनों के परीक्षण पढ़ने पड़ेंगे, दोनों के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, इसमें आपको क्षमता अभिक्षमता सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक बहुत डेप्थ में आता है। व्यक्तित्व पढ़ना पड़ेगा जो सीटेट में है ही नहीं, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। क्या कहोगे, ये आपका रीट में एक्स्ट्रा टॉपिक है, सीटेट में कभी व्यक्तित्व पर्सनालिटी टॉपिक नहीं आता। इसमें पर्सनालिटी क्या है, टाइप क्या है, कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और परीक्षण कौन कौन से हैं, बहुत पूछता है। बुद्धि आपके में ना सीटेट में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी सबसे ज्यादा पूछता है, हार्वर्ड गार्डनर से ही प्रश्न बनाता है। यहां पर बुद्धि क्या है, बुद्धि के सारे सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी यानी बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, है ना। आपका बुद्धि का 3D फैक्टर या बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफर्ड का, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी एक्स्ट्रा करेंगे। तो इनको आप या तो हमारी क्लासेस जो चल रही हैं और चलने वाली हैं टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर, उसके माध्यम से करेंगे, या सेल्फ करना चाहते हैं या कहीं से भी करना चाहते हैं, पता होना चाहिए। तो जरा देख लीजिए, अलग अलग लर्नर की समझ, पिछड़े विमंदित प्रतिभाशाली सृजनशील अलाभान्वित बच्चे, अधिगम कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। ये समायोजन की संकल्पना और तरीके ये एक्स्ट्रा है। इसमें समायोजन के तरीके क्या आते हैं, तो इसमें आपसे पूछता है तदात्मीकरण क्या होता है, तदात्मीकरण क्या है। इसी के अंदर आपसे पूछेगा
कि भैया क्या बोलते हैं मार्गांतीकरण क्या है, ये सीटेट में नहीं पूछता, ये सीटेट में नहीं पूछता भैया। सब्लिमेशन क्या है, प्रोजेक्शन प्रक्षेपण कौन सी विधि है, ये नहीं पूछता। यहाँ पर ये भी टॉपिक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में विशेष तौर पर ये जो है ना विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, सीटेट का समावेशी शिक्षा वाला चलता है, लेकिन यहाँ पर टर्मन की बुद्धि लब्धि का स्लैब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, हाँ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आ जाइए। तो यहाँ लर्निंग का अर्थ संकल्पना प्रभावित करने वाले कारक ये तो सेम है, लर्निंग के सिद्धांत। अब यहाँ सिद्धांत एक्स्ट्रा जाते हैं, सिद्धांत क्या जाते हैं, एक्स्ट्रा जाते हैं। कौन कौन से सिद्धांत आएंगे, जैसे गुथरी का आएगा, जैसे किसका आएगा, आप कहोगे गुथरी के अलावा अब्राहम मैस्लो, तो खैर सीटेट में भी पूछता है, इसके अलावा आप रॉबर्ट गैने पूछे जाएंगे, ऐसे तमाम तमाम ऐसे डेविड कॉल्ब पूछ लिया, तो ऐसे तमाम लर्नर हैं जिनके सिद्धांत यहाँ एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। बाकी ये अभिप्रेरणा और अधिगम के निहितार्थ की सेम टॉपिक है, ठीक है सब। उसके बाद अगर मैं बात करूं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ये भी सीटेट में आप पढ़ते हो, एनसीएफ 2005 आप पढ़ते हो। आकलन मापन और मूल्यांकन में अंतर अर्थ उद्देश्य, ये बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो ये बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, यहां से बहुत प्रश्न बनता है। एक्शन रिसर्च केवल आपका रीट के टॉपिक में मिलता है, ये टॉपिक एक्स्ट्रा है। 2009 का आपका आरटीई, ये आपने सेम उसमें भी पढ़ा है, ठीक है ना साहब। ECCE एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ECCE एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, तो ये जो टॉपिक होंगे ना ये बहुत दमदार टॉपिक होंगे, ये एक्स्ट्रा है। FLN पहले सीटेट रीट में कभी नहीं जोड़े जाते थे, विशेष तौर पर FLN पूछा जाए, इस बार जोड़ा जा रहा है, और ये सब आपको सीटेट में मिल जाता है। FLN भी आप सीटेट में पढ़ते हो, तो FLN अकेला नहीं पूछेगा, निपुण पूछेगा, विद्या प्रवेश भी पूछेगा। टीचर क्या है, समता मूलक समावेशी शिक्षा, ये भी आपका सीटेट से कंप्लीट होता है। स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन, ये एकदम एक्स्ट्रा टॉपिक है, एक्स्ट्रा, कि स्कूली शिक्षा के लिए आपको क्या स्टैंडर्ड बनाने होंगे स्कूल में, कैसे आपको यूनिट प्लान, लेसन प्लान, टाइम टेबल, ब्ला ब्ला। और राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं, ये इसी बार से शुरू हुई है, इसी बार से ये इनिशिएट शुरू हुआ है, ठीक। तो पता लगा कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे करने हैं, तो ये विशेष तौर पर याद रखना है, जो चीजें इस बार से शुरू हैं उनको बहुत ज्यादा। अब आपके मन में एक बात आएगी, दीदी क्या आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंटेंट भी कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ कराऊंगी। पेपर आपका फरवरी में है, मैं कंटेंट और क्वेश्चन आंसर की क्लासेस CDP की 100% आपको खुद कराऊंगी। अब एक और चीज देखें, फॉर्म भर सकता है, नॉट अ बिग डील। अब यहाँ देखिए रीट लेवल 1 और 2 का नया सिलेबस जारी हो गया है, फॉर्म भरने के लिए FAQ भी निकाले गए हैं, और जरा यहाँ देखें रीट सिलेबस में बदलाव, NEP जोड़ी गई है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको खुद ही बता दिया, इस बार नया जोड़ा गया, योजनाएं, राजस्थान की GK, और 5 विकल्प आएंगे, ये BPSC से प्रभावित हो गए हैं, ये अब 5 विकल्प लेकर आएंगे। तो आपको पता होगा आज भी आपके लिए हिंदी की एक मैराथन लगाई गई, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगाई जाएगी 22, ठीक है ना। सीटेट की आंसर की जैसे ही आएगी आप तक खबर जरूर पहुंचाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी के लिए हमसे जुड़ेंगे। जय हिंद।